मौरखा 19 जून 2022 मुताबिक 18 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में तेज हो रहे एहतजाज के दरमियान अग्निवीरों को मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज यानी CAPF और आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को उम्र में भी राहत देने का फैसला लिया गया है। वजारत दाखिला के दफ्तर ने ट्विटर पर लिखा कि वजारत दाखिला ने CAPF और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% आसामियां मुख्तस करने का अहम फैसला लिया है। अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र में 5 साल की छूट भी हासिल होगी। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल करते हुए स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे तशद्दुद के सिलसिले में SIT यानी खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का मुतालबा किया है। नई फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि अदालत उज़्मा मरकजी हुकूमत को हुक्म दे कि वो तशद्दुद के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करे। साथ ही रियासतों को यह भी हुक्म दिया जाए कि अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से हर्जाना वसूले और उसके लिए दावा कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा मुतालबा किया गया है कि अग्निपथ स्कीम के कौमी सलामती और फौज पर पड़ने वाले असरात का भी माहिर कमेटी से जायजा लेने की हिदायत जारी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आज ऐलान किए गए नताइज में एक बार फिर तालिबात ने बाजी मारी। इंटरमीडिएट में तालिबात की कामयाबी की शरह 90.15% है, जबकि 81.21% तलबा ने कामयाबी दर्ज की है। इंटरमीडिएट में फतेहपुर के रहने वाली दिव्यांशी ने 95.40% नंबरात के साथ अव्वल पोजीशन हासिल की है, जबकि प्रयागराज के अखिलेश यादव ने 95% नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। हाई स्कूल में तालिबात की कामयाबी का फीसद 91.69% है, जबकि लड़कों की पासिंग परसेंटेज 85.25% है। हाई स्कूल में कानपुर के प्रिंस पटेल ने 97.67% नंबरात के साथ टॉप पोजीशन हासिल की है और इंटरमीडिएट के नताइज के मुताबिक टॉप 10 तलबा की मेरिट लिस्ट में फतेहपुर वाक़े जयमा SG इंटर कॉलेज की तालिबा दिव्यांशी ने मजमूई 500 नंबरात में से 477 नंबर हासिल करके पहला मकाम हासिल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने सदारती इंतखाबात के लिए खुद को अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस गैर यकीनी सूरत हाल को हल करने में मेरी काविशें दरकार हैं। उन्होंने कहा कि आगे मुझे काफी फ़आल सियासत करनी है और मैं जम्मू कश्मीर और मुल्क की खिदमत में मुस्बत हिस्सा लेने का ख्वाह हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम तजवीज़ करने के लिए मैं ममता दीदी का शुक्रगुजार हूं और मैं उन तमाम सीनियर लीडरों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपनी हिमायत की पेशकश की। फौज की नई भर्ती स्कीम अग्निवीर के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी को नौजवानों से बात करना ही होगी और इस स्कीम को वापस लेना होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 8 बरसों से लगातार बीजेपी हुकूमत ने जय जवान जय किसान के अक़दार की तौहीन की है। उन्होंने लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि वजीर आजम को सियाह ज़राई क़वानीन वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर मुल्क के नौजवानों की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक रियासती हुकूमत ने रियासत की तिब्बी और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सेहत के ज़ैली मराकिज, प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और 50, 100, 200 बिस्तरों के अस्पतालों और दीगर मेडिकल यूनिट्स की तामीर के लिए अगर मुनासिब जमीन मुफ्त या अतिया में नहीं मिलती है तो कवानीन के मुताबिक बाहमी रजामंदी से मुनासिब जमीन खरीदी या हासिल की जा सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तफसीली हिदायत जारी कर दी गई हैं। फिलहाल मौसर पॉलिसी के मुताबिक सेहत के ज़ैली मराकिज, प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 50, 100 और 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों और दीगर मेडिकल यूनिट्स की तामीर के लिए जमीन मुफ्त हासिल की जाती है और जमीन खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है। मोमिनीन जर्मनी के लिए यह बहुत मसरत की बात थी कि खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की खुदनविश तवाने हयात अतहर बज़बान अतहर का रस्म इजरा आज इकबाल हाइट ब्रिक में हुआ। रस्म इजरा कनाडा से आए डॉक्टर तकी आबदी और आलमी शोहरत याफ्ता शायर सैयद इकबाल हैदर के हाथों अंजाम पाई। तकरीब की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता अदीब दानिश्वर डॉक्टर तकी आबदी ने की। मेहमान खुसूसियत की हैसियत से डॉक्टर एंड्रिया एडल जर्मनी और मेहमान एजाजी के तौर पर जनाब वसीम भट्ट जर्मनी ने शिरकत की। इसके अलावा प्रोफेसर शाहिद आलम, बाकर जैदी, ताहिरा रबाब, अदनान मोहसिन के अलावा भी मोमिनीन की एक बड़ी तादाद प्रोग्राम में मौजूद थी। मरकजी हुकूमत के आर्मी में तकर्रुरी के लिए ऐलान शुदा नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हफ्ते को भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का दौर जारी रहा। शरपसंद मुजाहिरीन ने गाड़ियों में आग लगाई, पत्थरबाजी की और पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया। वहीं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सत्यनारायण ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी
कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस ज़राए ने बताया कि जवनपुर, चंदौली और मिर्जापुर अजला से हमलावर आतिशजदगी के पादाश में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बदायूं रेलवे स्टेशन पर मनसूबाबंद मुजाहिरों को पुलिस की मुस्तैदी और वक्त पर एक्शन ने नाकाम कर दिया। यूथ कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अग्निपथ भर्ती स्कीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और नौजवानों से माफी भी मांगी जाए। इसके साथ यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर निकलने वाले नौजवानों से भी तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और कहा कि यूथ कांग्रेस नौजवानों की जंग लड़ेगी। रियासती यूथ कांग्रेस तंजीम के इंचार्ज और तर्जुमान प्रभुति पांडे ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम के हवाले से नौजवानों में काफी गुस्सा है और नौजवान सड़कों पर हैं। यूथ कांग्रेस नौजवानों के मुतालिबे की हिमायत करती है और उसे वापस लेने और मनसूख करने का मुतालिबा करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क और फौज की सलामती में सियासत नहीं, कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। अमृत महोत्सव, मिशन शक्ति और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीमों के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई शहीदी दिवस, वीरांगना दिवस के मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी का तावन कॉलेज के जरिए एक वेबिनार का इनेकाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन गुप्ता की ज़ेर निगरानी हुआ। मुकर्रिरीन के तौर पर कॉलेज के शोबे तारीख के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सनूबर हैदर ने बतौर स्पीकर खिताब करते हुए 1857 की पहली आज़ादी की जद्दोजहद में रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कारकर्दगी और किरदार पर रोशनी डाली और उन्हें खवातीन की ताकत की एक मुनफरिद मिसाल साबित किया। सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर किरण यादव ने अपने खिताब में हर एक से कहा कि वो आज़ादी के जंगजुओं की जिंदगी से दर्स लें। इस प्रोग्राम को डॉक्टर रघुवेंद्र मिश्रा और डॉक्टर उमा सिंह ने तरतीब दिया। प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। अवसनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक काबुल में वाक़ एक गुरुद्वारे पर दहशतगर्दाना हमला होने की इत्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के खुरासान धड़े से ताल्लुक रखने वाले कुछ दहशतगर्दों ने हफ्ते की सुबह गुरुद्वारे पर फायरिंग की। हमले के वक्त धमाकों और फायरिंग की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। सिख रहनुमा मनजिंदर सिंह ने बाद में कहा कि हमला आवरों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबू में कर लिया था। गुरुद्वारा कम्प्लेक्स की सूरत हाल अब अफगान पुलिस के कंट्रोल में है। इत्तला है कि हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुरुद्वारे के अंदर तकरीबन 30 लोग मौजूद थे और अभी नहीं मालूम कि उनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के आज़मीन हज से दरखास्तें वसूल करने और उन पर कार्रवाई के लिए जिस कंपनी को चुना गया है उसका मोदी से करीबी ताल्लुक का इंकशाफ हुआ है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मगरबी ममालिक के आज़मीन की दरखास्तों की जाँच पड़ताल का इख्तियार दुबई में कायम जिस कंपनी को दिया है उस कंपनी में बड़ी सरमायाकारी करने वाले प्रशांत प्रकाश का भारतीय वजीर आजम मोदी से गहरा ताल्लुक है। प्रशांत प्रकाश ने 2016 में ट्रीव एसजी में $70 लाख और 2018 में उमरामी नामी एक कंपनी में सरमायाकारी की थी। उमरामी भी उन 3 कंपनियों में शामिल है जिसे सऊदी वजारत हज उमरा ने उम्रे की खिदमात फरोख्त करने की इजाजत दे रखी है। बांग्लादेश में मानसून बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के शुमाली मशरिकी इलाके के 8 से ज़ायद जिलों में मानसून की बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी और 40 लाख अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि आसमानी बिजली करने से 20 जबकि लैंड स्लाइडिंग में 4 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल है। दर्जनों अफराद लापता हैं जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डॉलर की कमी के सबब दरामदी तेल की अदायगी न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर रुक जाने के बायस श्रीलंकन हुक्काम ने 2 हफ्तों के लिए सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ने तमाम महकमों, सरकारी इदारों और लोकल काउंसिल्स को पेट्रोल और डीजल की किल्लत के सबब पीर से सिर्फ जरूरी खिदमात बरकरार रहने का हुक्म दिया है। वजारत ने हुक्मनामे में कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ निजी गाड़ियों के इंतजाम की कमी के सबब दफ्तर आने वाले मुलाजिमीन की तादाद को बड़ी हद तक कम करने का फैसला किया गया है। ख्याल है कि श्रीलंका को गुज़श्ता चंद माह से रिकॉर्ड महंगाई और तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का सामना है, जिसके बाद से एहतजाज का सिलसिला जारी है। काबिल जिक्र है कि श्रीलंका अप्रैल में $51 अरब के गैर मुल्की कर्जों पर दिवालिया हो चुका है और बेलआउट के लिए आलमी मालियाती फंड से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाजुल हसन चौहान ने ट्वीट में कहा है कि इत्तला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कोची नामी दहशतगर्द को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की सुपारी दी है। ख्याल है कि 31 मार्च 2022 को सबसे पहले साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने निजी टीवी ARY न्यूज के प्रोग्राम में ऑफ द रिकॉर्ड दावा किया था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुल्क बेचने से इनकार पर उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात की इत्तला पर वजारत दाखिला को फौरी और मुअस्सिर इक़दामात की हिदायत की थी। 3 जून को तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गुल ने दावा किया था कि साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई है।
اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com